हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संत के बारे में जो सदियों में कहीं एक आध ही पैदा होते हैं। ऐसे ही संत हैं बाबा प्रेमानंद। प्रेमानंद बाबा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश दुनिया में उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में भक्त रोज बाबा की एक झलक पाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। हर क्षेत्र का बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी, जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, द ग्रेट खली, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमाम संत महात्मा भी बाबा से मिलने जा चुके हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बाबा प्रेमानंद के रहस्यमयी अलौकिक जीवन यात्रा के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेमानंद बाबा का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म अखरी गांव सरलोक ब्लॉक के कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके घर का माहौल बहुत ही पवित्र हुआ करता था। इनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे था। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से इनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। इनके घर पर संतों महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा से संतों की बातों को सुनना, सत्संग सुनना, ये इनका दिनचर्या बन गया था। उनकी बातें और सत्संग का बाबा जी के मन और हृदय पर अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। बचपन से ही उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से काफ़ी अलग था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना, चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। इनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। इनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब इन्होंने गीता श्री शुक सागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल के पढ़ाई के दौरान इनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब इन्होंने ईश्वर की खोज के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। इसके लिए ये सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए थे। इन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था और बाद में उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा। इसके बाद इन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महावाक्य स्वीकार करने पर इनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। ईश्वर को पाने के लिए इन्होंने कठिन तपस्या की और ठान लिया कि इनका सारा जीवन भगवान की भक्ति को समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले में ही बिताना पसंद करते हैं। बाबा जी भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग की जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया। आकाश वृत्ति का मतलब होता है कि बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज को उम्मीद ना करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और ज़्यादा समय गंगा नदी के तट पर बिताते थे। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना ही वाराणसी नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वे हमेशा 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया था। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वे श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रासलीला में भी भाग लिया।
उन्होंने करीब 1 महीने तक रासलीला में भाग लिया। उनकी दिनचर्या सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रासलीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि वे उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। 1 महीने ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण भक्त माली के एक शिष्य की मदद से वृंदावन जाने को तैयार हो गए। वे नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। बाबा प्रेमानंद वृंदावन रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन से होता था। महाराज जी पूरे दिन राधा वल्लभ जी को ही देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उसके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में ही मग्न हो गए थे। अब तो बाबा जी ने अपनी पूरी जीवन को राधा रानी को ही समर्पित कर दिया है। प्रेमानंद बाबा की कई सालों से दोनों किडनी खराब है। उन्होंने अपनी एक किडनी राधा जी को और एक किडनी कृष्ण भगवान को समर्पित की है और उन्हीं की कृपा से वे स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की भक्ति और सेवा के लिए है। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी द्वारा की गई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। महाराज जी लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्ति करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग, आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। प्रेमानंद जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।